बस 2 सेकेंड। यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो वेलकम टू द क्लास। नो कमेंट इज इजीली, तो वही करेंगे हम लोग, क्लास इस पे करेंगे और डाउट्स जो है वो गूगल मीट पे। तो आई थिंक स्ट्रीम इज फाइन। आर्यन, हर्ष, स्नेहा, कौशलेंद्र, कृष, स्नेहा, के आर, जय पटेल, उत्सव, निलय, कुलदीप शर्मा, नील पटेल, ऋषभ, भैरवी, हर्ष, राम लखन, अंश और साहिल। ठीक है, वेलकम टू द क्लास। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं मुझे ये बहुत पहले तुम्हें बता देना चाहिए कि अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो घर पे तुम कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वर्चुअल लैब। तो अभी मुझे याद है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हर बार क्या होगा, क्लास शुरू कर दूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। सो आई विल एक्सप्लेन दैट, और अभी 2 मिनट में गायब होता हूँ मैं। आई विल एक्सप्लेन कि वर्चुअल लैब को यूज़ कैसे करना है, वर्चुअल लैब को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं हटता हूँ। सबसे पहले तुम गूगल पे जाओगे, वर्चुअल लैब का यूज़ कैसे करना है। वर्चुअल लैब बहुत इंटरेस्टिंग है और गवर्नमेंट की बनाई हुई है वर्चुअल लैब। ठीक है, तो यू विल टाइप, गूगल पे जाओगे, ओ लैब टाइप करोगे, ओ लैब, आई थिंक ओ लैब। ठीक है, ये गवर्नमेंट की है, ये तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए मुझे। दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और इस समय लॉकडाउन के टाइम पे ये जो है ये बहुत ही, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और शायद फिर मैं चैप्टर 2 भी शुरू कर दूं जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो किस तरह से इस लैब को यूज़ करना है, इस वर्चुअल लैब को यूज़ करना है, तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में पानी लाना रह गया, मैं 2 मिनट में पानी लेके आया है ना, पानी, मुझे प्यास लग रही है। तो 2 मिनट, दो नहीं 1 मिनट ही लगेगा, 2 मिनट, 1 मिनट लगेगा। यस, हाँ, तो यस, मैं कह रहा था कि आ, इसमें और इस पीरियड में बहुत लोगों का प्रैक्टिकल्स है, जैसे आई थिंक कुलदीप ने कहा था कि प्रैक्टिकल में हम लोग को ज़रूरत नहीं है, मगर प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तुम्हें प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मैं अब फालतू बकवास नहीं करता हूँ, शुरू करता हूँ इसको। मैं अपना फेस हटाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। गूगल पे ओ लैब टाइप करोगे। मैंने ओ लैब पहले से टाइप किया गूगल पे, अगेन। तो ये शायद पहले ही आ जाएगा, ऑनलाइन लैब फॉर स्कूल्स डेवलप बाय अमृत समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट क्लिक दैट, इसको क्लिक करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे जब पहली बार देखा था मुझे मज़ा आ गया था, मतलब एकदम स्कूल के हिसाब से है। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश, यही तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैब। किसी को पता था इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखो। किसी को पता है ओ लैब के बारे में, लिखो, पहले से पता है तो आई नो करके लिखो। ठीक है, किसी ने पहले ओ लैब को यूज किया है?
किसी ने पहले ओलैप को यूज़ किया है? नहीं। ठीक है, बहुत मज़ेदार है, तुम्हें इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत मज़ा आने वाली है। आई थिंक मैं ट्रांजिशन स्क्रीन देख लूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पूरा इसको करके बताऊंगा, बहुत मज़ेदार है। आई डोंट नो टीचर इसको बताते क्यों नहीं है, इसको प्रमोट करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश, ओ लैब। सो कोई भी तुम कर सकते हो, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। फिर मैं फिजिक्स पे क्लिक करता हूँ, तो मैं फिजिक्स पे क्लिक करता हूँ। ये फिजिक्स में जो जो स्कूलों में होते हैं, इसमें वो वाले प्रैक्टिकल नहीं है कि यूट्यूब पे कोई भी प्रैक्टिकल है, जो तुम्हारे स्कूल में होने वाला है। और ये गवर्नमेंट की साइड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये क्लास 12 मिल जाएगा, आई थिंक सब लोग यूज करोगे। क्लास 11 मिल जाएगा और क्लास 10 मिल जाएगा और क्लास 9 से लेकर 12 तक जितने भी प्रैक्टिकल है। आई होप कि तुम 9th वाले भी कर लोगे सारे प्रैक्टिकल, क्योंकि लैब में जाने की जरूरत नहीं, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट है। तो आई होप यू विल डू। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कोई भी प्रैक्टिकल लेके। ये स्क्रू गेज का है, इसको मैं क्लास में लूंगा। वर्नियर कैलिपर्स लूंगा। एक सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल है, तो मैं इसमें, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होता है, सिंपल पेंडुलम वाला लैब में जाके करते हैं। वैसे तो अब आउटडेटेड हो गया, मगर इसमें मजा आती है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करते रहो फिर पढ़ाने में। तो इसमें सारी चीजें हैं। पहले इसकी थ्योरी दे रखी है, प्रैक्टिकल वाली। प्रैक्टिकल पता नहीं किसने मुझसे पूछा था कि प्रैक्टिकल मैनुअल बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो सब आउटडेटेड चीजें हो गई हैं। मतलब ये समझ लो तुम बाबा आदम का सवाल पूछ रहे हो। अब तो इतना हाईटेक हो गया है, इतना हाईटेक हुआ है। हमारे स्कूल अभी भी पुराने, मतलब बाबा आदम के टाइम पे चल रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी ने इतना बढ़िया कर दिया है कि लैब मैनुअल, लैब कॉपी क्या बनाओगे, सब कुछ इसमें बना हुआ है। तो अब प्रैक्टिकल तुम्हें ऐसे करना चाहिए और उसके बाद फिर लैब में जाना चाहिए। उसके बाद लैब में जाने में बहुत मजा आएगी। तो वेल आई विल स्टार्ट कि इसे यूज कैसे करना है 2 मिनट में। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें देखो, पहले तो थ्योरी है, तो थ्योरी पढ़ लो। ये थ्योरी, ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह, ये जो फॉर्मूले, मतलब प्रैक्टिकल की जो थ्योरी है, ये थ्योरी आगे तुम्हें पढ़ाई जाएगी। तो प्रैक्टिकल करने से पहले तुम्हें थ्योरी पढ़नी होगी वाली। उसके बाद प्रोसीजर है ना। प्रोसीजर है तो जैसे लैब मैनुअल में, तुम अपने लैब मैनुअल में लिख सकते हो, प्रोसीजर पूरा दिया हुआ प्रॉपर तरीके से जैसा होता है। तो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर, प्रोसीजर दिया हुआ है। पता नहीं कौन, कुलदीप मुझे दिखा रहा था कि लैब से ये किताबें देखी, तब मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि पता नहीं अभी, पता नहीं क्या लैब की किताबें, क्या अब इतना बढ़िया हाईटेक हो गया है तो किताबें चल रही हैं, ये पता नहीं, ये बताना चाहिए। तो प्रोसीजर मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम धरती पे ही अटखेलियां बना रहे हैं, नहीं। फिर एनिमेशन है इसका, फिर यहाँ पे एनिमेशन है, तो फिर एनिमेशन पे क्लिक करोगे। आई थिंक मेरे नेट की स्पीड, और इस एनिमेशन में प्रैक्टिकल कैसे करना उसका एक वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है। ये स्टिमुलेटर नहीं है, तो यूट्यूब वीडियो में जाओगे तो जस्ट डू दिस प्रैक्टिकल। ये पहले वीडियो देख लोगे ताकि तुम्हें स्टिमुलेटर, तो तुम घर पे कर सकते हो, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं। तो पूरा प्रैक्टिकल कैसे करना है, ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो नहीं दिखा रहा, पूरा प्रैक्टिकल कैसे कहोगे तो दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो ये YouTube पे है, इसको डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो बकायदा प्रैक्टिकल कैसे करना है उसका पूरा, बहुत मजा आने वाली है तुम्हें। ठीक है, एक्चुअली मैं ये सब चीजें बताते नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई बोरिंग होती है। इसके बाद बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। इसके बाद तो समझ गए होगे, थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, फिर स्टिमुलेटर है। स्टिमुलेटर जो है वो एकदम उसकी तरह वर्क करता है, मतलब एकदम वर्चुअल प्रैक्टिकल की तरह। तो उसका स्टिमुलेटर है। तो ये जैसे स्टिमुलेटर आ गया, इसको जूम इन करता हूँ। इसको तुम घर पे, शायद इसका एंड्रॉयड वर्जन भी हो। इसमें मैं जैसे यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, देख लो, बड़ा मजा आने वाला है। तो इसमें मैं कराऊंगा, इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि तुम घर पे तुम 9th के भी सारे प्रैक्टिकल कर लो, 10th के भी, क्योंकि सब काम आने वाले हैं। 9th के प्रैक्टिकल, 10th के प्रैक्टिकल, 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोस, जो भी है, जो इसमें अवेलेबल है, सब कर लो। सिंपल वाले तो कर ही लो। तो उसके बाद लैब में क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल है, साइंस में थ्योरी की कहानी नहीं है।
तो यहाँ पे अगर दबाओगे तो तुम्हें ये प्रैक्टिकल कहाँ पे करना है, जी कहाँ पे निकालना है, जी अर्थ पे निकालना है, मून पे निकालना है, ये सब है ना। तो सपोज करो मैंने मून पे जी निकालना है, शेप कौन सा सिलेक्ट करना है, कोई भी शेप, ऐसे वैसे तो इस पे एक ही शेप दिया होता है, ये पेंडुलम का शेप कैसे सिलेक्ट करना है, मेटल कौन सा लेना है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये मतलब लैब में भी ये सब चीजें, लैब में एक टाइप का स्फीयर होगा, यहाँ पे कॉपर का भी ले सकते हो, अलग कलर, देखो कलर चेंज हो रहा है ना, कॉपर में, आयरन में कलर चेंज हो रहा है, देखो इसका कलर चेंज हो रहा होगा, ठीक है, इसका कलर चेंज हो, ब्रास में देखो ब्रास वाला कलर आ जाएगा, आई थिंक बड़ा मजेदार लगता है, और लेड में इस तरह का कलर आ जाएगा, सो यू कैन चेंज द कलर, ये मजा आती है ना। और उसके बाद है थ्रेड जो है, ट्विंग थ्रेड, स्टील की स्ट्रिंग लेनी हो तो स्टील की स्ट्रिंग ले लेते हो, चेंज करो, इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो कैसे करना है ना। ट्विंग थ्रेड, ट्विस्टेड कॉपर वायर, वैसे यही ले लेता हूँ। पेंडुलम की लेंथ यहाँ पे कितनी करनी है, पेंडुलम की लेंथ अपने हिसाब से पेंडुलम की लेंथ ले सकते हो, आई थिंक लेट मी टेक 2 मीटर, तो कुछ होता है, आई थिंक लेंथ वेंथ क्या क्या है कि चेंज हो रही कि नहीं हो रही, आई डोंट नो, लेंथ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके ये है, ये देखो, हाँ पेंडुलम की लेंथ बढ़ रही है ना, कम हो रही है, बढ़ रही है, बड़ा मजा आता है। ये पेंडुलम की लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ होती है पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की, ये लेंथ बढ़ रही है, घट रही है। मैं लूंगा इस प्रैक्टिकल को, अभी तुम्हें खाली क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो तुम थोड़ा घर पे, अगर तुम्हारे पास नेट है तो मजे लो इसके। डायमीटर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, स्फीयर का जो डायमीटर है, मतलब साइज चेंज कर सकते हो 15, और ये ऐसे स्टिमुलेटर आगे पीछे करके, ये कर्सर से करोगे, मैं भी कर्सर से कर रहा हूँ, देखो डायमीटर बदल रहा है ना, जो बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ये वाला गोला बड़ा हो रहा है, ये वाला गोला बड़ा हो रहा है, ये वाला गोला छोटा हो रहा है, ठीक है। स्टिमुलेटर का अपना मजा है, मगर फिर भी तुम्हें लैब में जाके एक बार तो, लैब में इतना नहीं कर सकते हो, लैब में साइज नहीं बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो, मगर इसमें बदल सकते हो, तो बहुत वेरिएशन है, तो ये है। उसके बाद है, अगर प्रोटेक्टर शो करना है तो प्रोटेक्टर शो कर लो, एंगल दिखाने के लिए कितना एंगल है, जरूरत पड़ती है ना, कितने एंगल रिलीज करना है, प्रोटेक्टर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। बस इतना हो गया। अब इसको पकड़ के आई थिंक, हाँ ऐसे पकड़ के एंगल देखते हैं कितना एंगल है, ठीक है। और इधर से ये है ना, ये ऑसिलेट करना शुरू कर, मून पे धीरे ऑसिलेट करेगा, ये मून की बात कर रहा हूँ, अर्थ पे ऐसे नहीं करेगा, है ना। ये अर्थ का यहाँ पे मैंने वो किया था शायद, है ना, मून सेट किया था, तो मून पे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर जैसे मीन से जाए, टाइमर स्टार्ट कर दो, यानी किसी मीन से काउंटिंग ऐसे शुरू करते हैं, एक काउंटिंग क्या होती है, जब पूरा एक कर लेता है, यहां से शुरू करोगे जब, ठीक है थोड़ा ज्यादा लेता हूं, ये बड़ा लेता हूं, वैसे छोटा लेना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो काउंटिंग एक, मतलब जब एक काउंटिंग कैसे होती है, इधर गया, इधर गया, फिर इधर आ, ये एक हुआ, फिर ये 2 ऑसिलेशन हुआ, है ना। टाइमर तुम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यहां पे ये शुरू हुआ तो टाइमर स्टार्ट कर सकते हो, ये यहां से शुरू हुआ, टाइमर स्टार्ट, ये टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यस, हाँ टाइमर स्टार्ट कर दिया, तो कितने यहाँ पे ऑसिलेशन काउंट करते जाओ कितने हुए, और टाइमर स्टॉप कर दो, यहाँ पे ऑसिलेशन काउंट करते जाओ, टाइमर स्टॉप कर दो, ठीक है। हाँ यस, सो दिस इज द विजुअल लैब विच यू आर गोइंग टू शो टुडे। यस, इस विजुअल लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल है, और ये कोई वैसे प्रैक्टिकल नहीं है, स्कूल में करने होते हैं, स्कूल में करने होते हैं, ठीक है। फिर रिसेट कर लो, फिर यहाँ पे सब चेंज कर दो, मतलब जैसे पबजी खेलते हो कुछ हद तक, एकदम पबजी जैसा मजा तो नहीं आएगी, मगर स्कूल, अब इसमें जब ये करके जाओगे ना, तो प्रैक्टिकल लैब में जाते समय तुम्हें सब पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें मजा भी आएगा, बहुत मजा आएगा। इसमें हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हैं, अभी मैंने फिजिक्स में, मतलब सिलेबस के बहुत सारे हैं, सिलेबस के बहुत सारे हैं, और कुछ नए नए ये लोग बनाते भी रहते हैं, बहुत सारे सिलेबस के। हाँ काल्पनिक प्रयोगशाला, हाँ काल्पनिक प्रयोगशाला है, ये बड़ी मजेदार प्रयोगशाला है ना, बड़ी मजेदार है। तो होम पे जाओगे, सभी के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, मैथ तक के हैं, तो सभी विषय में तुम लोग, जो जो विषय है तुम्हारा उसमें, और सभी आई थिंक 9th क्लास के भी कर लोगे तुम, है ना। जब लैब में जाना, बायोलॉजी के हैं, मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, तो तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। 12वीं के प्रैक्टिकल हैं बहुत सारे, 11वीं के प्रैक्टिकल हैं, 10वीं के प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम इसको बताने के बाद नाम नोट कर लेना, वेबसाइट का olab.edu.in दिख रहा होगा,
olab.edu.in, olab टाइप करोगे गूगल पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, और इस समय तुम इसका यूज भी कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, आई होप कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करवाऊंगा इसमें, कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे जब मैं वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाऊंगा तो इसके कुछ मैथ्स बायो के भी हैं, तो बायो वाले बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे इसमें, सबके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, इंग्लिश के भी हैं, इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल होते हैं। तो फिजिक्स में जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो 2 प्रैक्टिकल इसी से कराऊंगा। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल इसी से करके दिखाऊंगा, तुम घर पे कर लोगे, स्टिमुलेटर से प्रैक्टिकल कर लोगे। तो फिजिक्स में पहले तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, सेकंड उसमें। तो ठीक है, आई थिंक तो क्लास 12 में ये वाले, क्लास 11 के ये प्रैक्टिकल, तो ये स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स ये सब मैं कराऊंगा। ठीक है, बाकी तुम 9th और 10th के जरूर कर लेना, ये बहुत काम आने वाले हैं, तुम लोग 9th के पहले कवर कर लेना, बेल जार एक्सपेरिमेंट ये सब जो है 9th के प्रैक्टिकल, ये सब काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ। नाउ इसको तुम करोगे, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है चलो मैं बाहर जाता हूँ इससे, ओलैब नाम नोट कर लो, और क्या किया है मुझे एक बार बताओगे, हो सके तो उसका वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेना, जो भी करना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करना, मैं देखूंगा, जो भी किसी ने प्रैक्टिकल किया उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करोगे। ठीक है, तो ये तो कल की क्लास है, कल की क्लास, और ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जो 2 दिन की क्लास हुई है वो स्क्रीन रिकॉर्डर यहीं पे पड़ा हुआ है, आई थिंक रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी हुई है। तो ये हमने हाँ, तो ये कल की क्लास है, इसका पूरा मतलब है, मैं हरे से लिख देता हूं, तो ये दोनों अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। आज फिर नया स्टडी कर, अभी तो उसी सवाल पे थोड़ा सा, और हर सवाल का मेथड मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम है। सो वेट अ सेकेंड, ओके 2 मिनट्स। इसमें अभी उसी सवाल को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, वो मैंने मिटा दिया था, तो आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आई थिंक डेटा तुम्हें याद होगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और नया क्वेश्चन भी लूंगा वो भी उसी तरीके का होगा, अगर नया क्वेश्चन भी लूंगा वो भी सेम मेथड का होगा। तो शुरू करते हैं फिर से वही सवाल अपना, थोड़े से उसमें आई थिंक वही है बेसिक लगाने वाले, फिर बस फिर एक आध टर्न में इसकी प्रैक्टिस करते करते इसको खत्म कर देंगे, इसकी प्रैक्टिस करते करते इसको खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो वो टावर बना लेता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने क्लास में तुम्हारे सामने सवाल बना रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे सामने सवाल बना रहा हूँ, तुम्हें लगी गया होगा, तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, तो सवाल तुम्हारे सामने है। तो ये कल वाला टावर था, आज कुछ रंग बदल गया है इसका, एक सेकंड, बस 2 मिनट लगेगा मुझे बनाने में, डेटा तो मुझे याद है, इसमें रंग भर दूं, वेट अ सेकेंड, बस टावर कुछ नीले हरे रंग का, ये टावर लेता हूँ, पिंक कलर का टावर। चलो आज मैं पूरा डिजाइन नहीं बनाने वाला, वो सब पता है तुम्हें, अब मैं पूरा उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करने वाला जैसे कल किया था, वो अपलोड कर दूंगा। अब मैं सीधे सवाल में जितना करना है उतना। तो कल की चीज अगर तुम्हें याद है तो मैं फिर से याद, मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका था, ये पार्टिकल था, इसको ऊपर की तरफ फेंका था, ठीक है, और इसका जो एंगल था वो था 53 डिग्री। आई थिंक कल की बातें याद होंगी, और रफली ये ऐसे आएगा, ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, है ना। ये यहां पर अब मैं लाइव कुछ कर सकता हूं, तो इसमें आज दिखा सकता हूं, ये पार्टिकल को ऐसे, अगर कैमरा में दिखाई दे रहा, पार्टिकल को ऐसे फेंका, इस तरह से ऐसे फेंका, है ना, ऐसे फेंका, और ऐसे जीरो वेलोसिटी नहीं हो सकती, तुम कोई भी चीज फेंक सकते हो, है ना, यू कैन थ्रो कागज का बीज ऐसा लेके टावर पे किसी हाइट पे खड़े होके, है ना,
तो कल मैं जो बता रहा था कि जीरो वेलोसिटी का मतलब है, एक लाइट और ऑन कर देता हूँ, स्टूडियो कल सही करूंगा इसको। ड्रॉप करने का मतलब होता है ऐसे, ड्रॉप किया तो जीरो वेलोसिटी, ये ड्रॉप किया, ठीक है। मगर अगर सपोज करो एंगल पे ऐसे लोगे और ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो ये नीचे आ जाएगा। फेंकने का मतलब होता है वेलोसिटी से देना, ऐसे थ्रो, ये है ना, आई थिंक ये फेंका, तो वो वहां पे फेंका गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, चलो ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, ओके। बस 2 मिनट। होप आई हम सही बनाया है। तो ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है ना। तो डिजाइनिंग कुछ कर लूंगा अभी थोड़ी देर में, अच्छा बता दूंगा। अभी सवाल लेता हूँ इसमें। तो एक्चुअली में याद है, आई थिंक पॉइंट कितने सेकंड में ऊपर टॉप पोस्ट पर कितने टाइम में पहुंचा था? आई थिंक टॉप पोस्ट में पहुंचा था 0.4 सेकंड में ना। हाँ, पॉइंट टॉप पोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम कितना था? लिखो फटाफट, टॉप पोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम कितना था? 0.4 सेकंड। तब तक मैं डिजाइन सही करता हूँ, जल्दी से लिखो, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम 0.4 सेकंड था ना। कमेंट करो, टॉप मोस्ट तक जाना, हाँ 0.4 सेकंड था। तो 0.4 सेकंड तक टॉप मोस्ट, तो उसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी कितनी थी? करो, वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी आई थिंक 5 मीटर पर सेकंड थी, ओके लाइक दैट। हाँ, वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, साइड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। एंगल तो थीटा 53 डिग्री था, है ना। तो चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे तो थीटा 53 वहां पे दिखा दो। जब हमें रिजल्ट बनाना होता है, जिसको मूर्ख लोग फॉर्मूला कहते हैं, तो तब हम यहाँ पे थीटा ऐसे लिखते हैं और थीटा के टर्म में रिजल्ट बना लेते हैं। मगर ये थीटा 53, ठीक है। तो ये आया था। अब मैं एक नया सवाल पूछता हूं, आंसर दो, और वैसे ही व्हाट्सएप पे आंसर दो। पता नहीं मैं इतना डिजाइन क्यों कर रहा हूं, मैं डिजाइनिंग के लिए बड़ा, है ना, शौक है मुझे बढ़िया से दिखाने का। चलो चलेगा, कभी कभी, है ना। तो ये हो गया। अब मैं तुमसे एक नया सवाल पूछूंगा। क्या सवाल पूछूंगा, 2 मिनट में बताता हूं। पार्टिकल को मैंने, चलो बन गया मेरा, ग्राउंड बहुत हो गया, है ना। 0.4 सेकेंड ये था, और आई थिंक 0.1 सेकेंड। अगर पार्टिकल 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड कर लो, चलो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में अर्थ पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन लिख देता हूं, पता नहीं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं, आई थिंक 3-4 तो बना ही चुका हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, आज का पहला क्वेश्चन साइड में लिख देता हूं, या अगले पेज नहीं देखा डायग्राम, पहला क्वेश्चन लिखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ, अभी मैं उसी पे सवाल बता रहा हूं, एक ही सिचुएशन पे कई सवाल बन सकते हैं। इफ पार्टिकल रीच एट द बॉटम, रीच एट ग्राउंड, ग्राउंड in 2 seconds, then find height of the tower। इस टावर की हाइट कितनी होगी? फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। सपोज इसकी हाइट h है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तुम्हारे सामने सवाल बनाया है, तुम्हारे लिए फ्रेश है, हाइट ऑफ द टावर। इससे पहले ये सवाल कहीं भी नहीं था,
ये मैंने बनाया है, ठीक है, सामने फ्रेश है एकदम। और जो तुमने बताया होगा इस तरह से सवाल बना बना के। चलो, तो तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ। 5 मिनट में अपने आंसर पोस्ट करो। मेरे पास टाइमर है। यस, आ गया शायद टाइमर। कहाँ गया टाइमर? टाइमर कभी कभी नहीं है। आ गया, आ गया। टाइमर से सवाल छुप रहा है। हटा लेता हूँ इसको। अच्छा, 3 टाइमर एक साथ है। 1 सेकंड रुक जाओ, 3 टाइमर खुल जाते हैं। वो जब नहीं खुलते दबा देता हूँ तो 3 टाइमर एक साथ खुल जाते हैं। चलो, फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे करके भेजो। व्हाट्सएप पे करके भेजो। व्हाट्सएप का इफ पार्टिकल रीच व्हाट्सएप। कहां पर गया मेरा व्हाट्सएप? अब फाइनल हो गया। लेक्चर यूट्यूब पे और डाउट जो है वो गूगल मीट पे। तो व्हाट्सएप, आज पेपर भी चेक करने का प्लान बनाया। चलो, आई होप कि तुम्हें सब कुछ याद हो कल की चीजें। ड्यू वेलोसिटी है और बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा। मैं आई होप कि कुछ बच्चे कर लें। तो कुछ ही बच्चे फिजिक्स, तो अगर कुछ ही बच्चे 2-3 बच्चे भी कर लेते सवाल तो मास्टर सक्सेसफुल है। बाकी फिर थोड़ी मेहनत करके कर ही लेंगे। तब तक मैं यस, वेरी गुड। आई गॉट द गुड स्टूडेंट। वेरी गुड, बढ़िया स्टूडेंट आ गया। शाबाश शाबाश। ये कोई लक्ष्य नहीं है। हर्ष, वेरी गुड। ये मॉड का ये जहां पे नहीं भी लगा था वहां भी मॉड लगा दिया। चलो, वेरी गुड। ओके, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। हाइट ऑफ द टावर यूटी। भाई ये कंपोनेंट है, भूल गए का? 4 मीटर पर सेकेंड लोगे वैसे। गुड एफर्ट 5t। 5t नहीं होगा, 4t होगा। जल्दी में किया होगा बच्चे ने, हाफ at। यहाँ पे 4 होता तो सही होता, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं लेनी है। इसका कंपोनेंट दिखाया सही है। इसमें बहुत कम नंबर कटेंगे। देखो, यहाँ पर हो सकता है जब मैं कॉपी चेक करूँ ना, मैं ऐसे कॉपी चेक करता हूँ, अगर ये सही है तो इस गलती को मैं इग्नोर मार देता हूँ, है ना। मगर अगर यहाँ गलत किया है और यहाँ सही किया है तो गलत हो जाएगा। परफेक्ट है ये, शायद इग्नोरेंस की वजह से गलती है। तो यहाँ पे परफेक्ट सोल्यूशन, वेरी गुड, शाबाश। हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर। आंसर नहीं चाहिए गुरु, सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन, आंसर नहीं चाहिए। पूरा सॉल्व करके दो, 100% सोल्यूशन। जैसे इसने हर्ष ने करके दिया है। गुरु तो फास्ट करता है फटाफट। ये आ गया नील, वेरी गुड। नील भाई, कंपोनेंट तो करो। यू नहीं लेंगे ना, यू नहीं लेंगे यार। नील भाई, बिना कंपोनेंट किए इसमें याद रखो, प्रोजेक्टाइल में बिना कंपोनेंट किए, मैं आ जाता हूं डांटने के लिए, सुन लो मेरी शक्ल आती है। प्रोजेक्टाइल में बिना कंपोनेंट किए चलना ही नहीं है। पहला काम प्रोजेक्टाइल में यही करना है, वेलोसिटी की। जब मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, उसका प्रूफ कराया था। फिर टेंजेंट, फिर कंपोनेंट करना सिखाया था। तो प्रोजेक्टाइल में बिना कंपोनेंट के आगे नहीं बढ़ोगे। पहला काम, कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो, पहला काम है कंपोनेंट करना, ठीक है। तो कंपोनेंट करना, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी होगी तो मैं सामने प्रकट हो जाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखो जब मैं प्रकट हो जाऊं तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट करना भूल के भी मत भूलना, कंपोनेंट करना भूल के भी ना भूलना, ठीक है। ओके, सो सब कुछ सही है, मगर यहाँ पे क्योंकि नील ने कंपोनेंट नहीं किया, बाकी बहुत अच्छा किया, तो इसके अगर मैं चेक करूंगा तो इसके 0 नंबर दूंगा। क्योंकि आगे सही हो उसके मार्क्स बहुत। शुरू में अगर गलती कर दी, बाद में गलती करो तो चलेगा। शुरू में गलती करो, बेसिक वाली गलती करो तो जो क्या है, इंटेलिजेंट मास्टर है, वो शुरू की गलती एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में चलो इग्नोरेंस की वजह से गलती हो जाती है। तो फिलहाल बहुत अच्छा है, फिर भी शुरू में गलत है।
इट इज परफेक्ट। ये मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं ऐसे ताकि इसी से इंप्रूवमेंट होगा। सब लोग, तुम लोग इतनी, मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखो, जो बच्चा एफर्ट नहीं कर रहा है वो नहीं सीखेगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कितने भी घंटे क्लास लगा लूं, अगर एफर्ट नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। तो मैं रुका हुआ एफर्ट के लिए एक और एफर्ट आया, अंश का भी आया। एफर्ट करो। अंश अगर डायग्राम नहीं बनाया है तो गलत है। डायग्राम, अगर फिजिक्स में डायग्राम तुमने नहीं बनाया है और कुछ भी लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अंश, इस चीज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हारा डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो सेमी सब्जेक्टिव, अच्छा संडे को जो टेस्ट होगा तुम्हारा, इस बार सिर्फ संडे को तुम्हारा ही टेस्ट होगा, बाकी लोगों का टेस्ट क्योंकि मैंने क्लास कम ली है तो इसके पोस्टपोन किया है। संडे को तुम्हारा ही टेस्ट होगा। तुम्हारा जो टेस्ट होगा ना तो प्योरली ऑब्जेक्टिव होगा ना प्योरली सब्जेक्टिव होगा, सेमी ऑब्जेक्टिव सेमी सब्जेक्टिव, मतलब ऑप्शन भी देना होगा और उसका सोल्यूशन भी लिखना होगा। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी देर के लिए शक्ल ले आता हूं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आंसर के होंगे, 3 नंबर सोल्यूशन के होंगे। तो जिस बच्चे का आंसर सही है उसको 2 नंबर मिलेंगे, जिस बच्चे का केवल सोल्यूशन सही है तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर दोनों सही है तो 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह का मैंने टेस्ट संडे को डिजाइन किया है। और चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में सभी की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, जेई वालों की भी अच्छी हो चुकी है और नीट वालों की अच्छी। तो एक टेस्ट बनता है इंपॉर्टेंट संडे को, मतलब सैटरडे संडे, एक का सैटरडे को होगा, एक का संडे को होगा। ठीक है, तो अब मेरा काम है तुमसे करवाना। ओके, सो ओके, आई थिंक ऋषभ दिस इज ऋषभ, ये ऋषभ का काफी अच्छा होता है। दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, है ना, एकदम परफेक्ट। जितना लिखना चाहिए उतना लिखना है। टाइम टेकन इज 2, टाइम टू रीच द ग्राउंड इज, time taken is 2 seconds. Time to reach the ground, height of the point, total time taken is 0.8 second. So ut plus half at square. Height of the tower is 12 meter. अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया। ये एक्चुअली में ऋषभ का जो अटेम्प्ट है, ऋषभ ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बहुत अच्छा इसलिए किया है कि इसने एक और चीज इंक्लूड की है। इसने गलती की है, ऋषभ ने गलती की है, मगर ऐसी गलती की है कि मैं इसको एक पार्ट में एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बट वेरी गुड, वेरी गुड। फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में याद रखो, तुम्हें अपने थोड़े से पैटर्न चेंज करने होंगे। एक बात, क्योंकि हम लोग जो एक लैंग्वेज में सोचते हैं कि सही और गलत है, ये सही है ये गलत है। फिजिक्स में गलत गलत नहीं होता, गलती जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। ठीक है, इसलिए गलत भी गलत नहीं है, गलत भी सही है, क्योंकि जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे। तो फिजिक्स में सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, गलतियां करो, गलतियां करो। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये है, ऋषभ उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ऋषभ ने बहुत प्यारी गलती की है और इससे मैं दिखाऊंगा कि इससे बहुत अच्छा सीखने को मौका मिलेगा। इसको बहुत सिखाता हूं कैसे, इसको सीखने का मौका मिलेगा और मुझे सिखाने का मौका मिलेगा। वेरी गुड, तो इसको मैं लूंगा, इसकी बात को लूंगा, इसने क्या किया है मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ऋषभ इज वेरी गुड। गुरु का मैसेज आया था, डिलीट हो गया। चलो मैं शुरू करता हूं, ऋषभ की गलती पे काम करता हूं। एक्चुअली मैं आई थिंक तुम समझ गए होगे, क्वेश्चन मैं मिटाता हूं। एक और गुरु का भी आ गया है, तो गुरु का भी, यस, गुरु का भी सोल्यूशन देख लो। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। ut नहीं, माइनस हाफ टी स्क्वायर, यस, 12 मीटर, यस, गुड। नहीं, मगर ऋषभ ने गलती नहीं कही है। ऋषभ ने जो किया है वो गलती तो नहीं है, मगर अलग मेथड है, अलग मेथड है। u की वैल्यू, मगर देखता हूं, शायद फिर एडजस्ट करने के लिए 8 - 20 12 आ रहा है। फिर एग्जैक्टली मैं एक बार चेक करता हूं। चलो, तो अब करने में मजा आएगी। अब एटलीस्ट जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनको देखने में बहुत मजा आएगा। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनको बहुत मजा आएगा। और जो बच्चे खाली देख रहे हैं, तो खाली देखने से तो ये कोई, है ना, ये कोई मूवी नहीं है। जो ये क्या हो गया, हाँ, यस, खाली देखने वालों को उतना मजा नहीं आएगा। अब मैंने सवाल मिटा दिया ताकि मैं इसको यहीं पे कर पाऊं। और मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले चीज, आंख बंद करो और कंपोनेंट करो। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट था u cos थीटा। आई थिंक ये था 3 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने कल बताया था। ठीक है,
और ये वाला इसके कंपोनेंट है। आज मैं उतना प्यार से करके नहीं दिखाऊंगा, कल मैंने डिटेल में करके बताया था। तो जो बच्चे कल का वीडियो में अभी इस क्लास के फौरन बाद अपलोड कर दूंगा, है ना, इस क्लास के फौरन बाद अपलोड कर दूंगा। यस, कमेंट बॉक्स में आंसर के बाद हाइट ऑफ द टावर इज, देखते हैं गुरु कितना आता है। नीट वालों का अभी मोशन चैप्टर में थोड़ा बाकी है, विच आर द कंटिन्यूइंग इन डब्ट क्लास। नहीं नील पटेल तुम चिंता मत करो, यहाँ पर जो मैं टेस्ट लूंगा वो तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो लाइव टेस्ट होगा। तो मैं क्वेश्चन लाइव दूंगा, मैं वही क्वेश्चन तुम्हें दूंगा जो तुम्हें, जिसका जो पोर्शन तुम्हारा हो चुका है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये टेस्ट ऐसा नहीं मैंने पेपर दे दिया और तुम करने लगे, मैं साथ में बैठा रहूंगा, मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, क्वेश्चन मैं दूंगा, टाइम दूंगा। एक क्वेश्चन जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया तुम्हें, 5 मिनट का टाइम दिया, तुम्हें उसी टाइम में करना होगा, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा, फिर ऐसे टाइम दूंगा। तो ऑब्वियसली मैं रहूंगा तो वही क्वेश्चन पूछूंगा जो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है, तो उसकी चिंता ही मत करो। थोड़ा सा रह गया वो मैं तब तक पूरा हो जाएगा, मगर जो तुम्हें आता है उसी में से पूछूंगा, वो टेंशन मत लो। क्या यहाँ पे ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये ऐसा टेस्ट नहीं होगा कि पेपर दे के मैं भाग गया। तुम कर लो, मैं साथ में रहूंगा तुम्हारे, 4 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये किया है। अच्छा, इसमें जो है दो मेथड से, आई थिंक ऋषभ ने इस मेथड से किया है। एक तो तुम इस मेथड से कर सकते हो कि ए से लेकर, नहीं कुलदीप आज शाम को मैं एडवांस वालों की नहीं लूंगा और नीट वालों की ले सकता हूं, वो शाम तक डिसाइड करूंगा। शाम तक मेरे पास अगर एनर्जी बची है ना, आज मैं सुबह वैसे जर्नी करके आऊँ, देखता हूँ शाम तक अगर एनर्जी, शाम को 6 बजे बताऊंगा, है ना, 6 बजे बताऊंगा कि नीट वालों की क्लास तो ले लूंगा। तो आई थिंक नीट वालों की ले लूंगा, है ना, नील पटेल। एडवांस वालों की तो सुबह होगी, वो तो डिसाइड हो चुका है ना, सुबह, कल सुबह पक्का होगी। अब मैं सूरत आ चुका हूं तो कल सुबह पक्का होगी। अभी तक मैं व्यारा में था तो टेंशन थी, अब कोई दिक्कत नहीं। नाउ तो मैं सीधे ए से लेकर सीधे टावर की जो बॉटम की हाइट है, ए से लेकर मैं एक पॉइंट ले लूं, ए बी, एक पॉइंट बी ले लूं और ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, ऐसे मतलब इसके ट्रैक के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले लिए, ए बी सी, ए बी और सी। ये तो कभी प्रॉब्लम नहीं करता था। एक सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग। वेट अ सेकंड, इसको रीस्टार्ट करता हूँ। ये कौन सा है? मुझे एक फाइल सेव भी करनी थी, 11 क्लास 11 ना। एक सेकंड बस। सो तो टेस्ट की तुम चिंता मत करो, टेस्ट में कोई टेंशन मत लो। टेस्ट में जो भी पढ़ा है, जो प्रैक्टिस किया है, बस जो होमवर्क दिया जाए उसको प्रॉपर तरीके से करो। टेस्ट के लिए अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं। चलो अब आगे ना, यहां पर है तो जो तीसरा पॉइंट है वो ए बी और सी है। तीसरा पॉइंट सी है। यार अजीब अजीब तरह की दिक्कतें होती हैं जब मैं इसको यूज करना शुरू करी है, पेन खराब हो गया। एक सेकेंड यार, इतना सारा खोल रखा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है।
2 मिनट। नहीं, अभी ये तो मैं गूगल इस पे यूट्यूब पे कर रहा हूं, तो यूट्यूब पे तो रिकॉर्ड ही हो रहा है। ये मैं यूट्यूब पे ही कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं। हाँ, हो गया सही। तो इसमें क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ABC, तो यूट्यूब पे तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। तो अगर मैं फॉर्मूला A से C तक डायरेक्टली लगा लूं, अगर मैं फॉर्मूला A से C तक डायरेक्ट लगाता हूं, अगर मैं A से C तक डायरेक्ट लगाता हूं, तो जो फॉर्मूला है यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस h के बराबर है, तो मैं सीधा डेल्टा y इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे डेल्टा y यूज करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में, है ना, UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। वेक्टर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, एज यू विश। हम पता ही लग रहा है वाई डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। पहले लिख लो कि अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, ठीक है, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू डाउनवर्ड ही आ रहा है, ए से सी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस एच। एक सेकेंड, व्हाट्सएप पे अभी दिखा रहा हूं, मुझे अब सॉल्व करने दो। -h, यू वाई कितना है 4, और टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, प्लस 4 लेना है 2 सेकेंड, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब मैं जी नहीं लिख रहा, तुम्हें पता ही है, मैंने यही लिया था। तो ए वाई की वैल्यू प्लस -10 हो जाएगी, -10, और टाइम का स्क्वायर, टाइम का मतलब 2 सेकेंड का स्क्वायर, टाइम का मतलब 2 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये आ गई -h इज इक्वल टू, ध्यान देना, -h इज इक्वल टू 8, एंड दिस विल बी 4 -20, 8 -20, तो ये आएगा, h की वैल्यू आएगी 12, है ना, 12 मीटर। h की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं, पहले ये मान चुके हैं h निगेटिव है। अब निगेटिव नहीं आना चाहिए, 2 बार निगेटिव नहीं आता। अगर h का साइन नहीं लोगे तो h की वैल्यू निगेटिव आएगी, अदरवाइज तुम पहले ही ये मान चुके हो कि h नीचे की तरफ है, तो तुमने अगर अपनी तरफ से निगेटिव ले लिया तो आंसर में निगेटिव नहीं आएगा। अगर तुम्हें निगेटिव लाना है तो h का साइन जो है अननोन मानना है, तो यहां पे लिखो ही मत, ठीक है। सो 2 लोगों के और शायद आ गए हैं। 12th जेई का है, 12th जेई का, 11th जेई में मैसेज नहीं आया, लक्ष्य 11th, और बाद में किसकी, मैंने ये किया डायग्राम, ठीक है। v इज इक्वल टू, ये क्या है, u cos थीटा sin थीटा, ये कब का है, ये कब का भैया, अच्छा ये कंपोनेंट करके दिखाया, फिर ऐसे लिखा। क्लियरिटी थोड़ी सी कम है मगर सही लग रहा है, थोड़ा और कैमरा अगर क्लियर नहीं कर सकते, या ब्लैक पेन से लिखो, ये कम दिखता है मुझे, क्रिश थोड़ा सा कम दिख रहा है, मगर आई होप कि कंपोनेंट सही किए, कंपोनेंट किया उसके बाद आई जे किया है, जो भी है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस r। अच्छा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा इसकी लेंथी पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फिर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल भी लेना पड़ेगा। तो इसमें मेरा सजेशन है कि वर्टिकल यूज करो, है ना, वर्टिकल यूज करो, क्योंकि ये टावर वर्टिकल है तो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा एक जो ऋषभ ने किया है वो ध्यान देता हूं, उसने किया है कि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना था, 0.4 सेकेंड, है ना, 0.4 सेकेंड टॉप मोस्ट तक था, यहां पर लगेगा 0.8 सेकेंड। आई थिंक ये पॉइंट मेंशन किया, अगर इस तरह से किया हो, यहां पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिर डाउनवर्ड हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मगर अगर गलती से तुम कर देते हो तो फिर ध्यान से करना। फिर डाउनवर्ड मैंने नेगेटिव लिया, साइन नहीं चेंज कर रहा हूं, तब देखना, अगर तुमने B से C तक, इसी सवाल को तुम्हारी इच्छा हुई कि मैं B से C तक करूंगा, भाई तुम जिद में आ गए कि चलो नहीं, मैं A से C तक नहीं लगाता हूं, मैं B से C तक लगाऊंगा, मैं B से C तक लगाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, B से C तक लगाओ, कैसे भी लगाओ। फिजिक्स में अगर वो चीज सही है तो कभी गलत नहीं होती, इसलिए कई मेथड होते हैं, है ना, इसलिए बहुत सारे मेथड होते हैं। तो किसी की इच्छा है कि मैं B से C तक करूंगा, करो B से C तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो B से C तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h, क्योंकि नीचे की तरफ है। हाँ, अब इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है
वो हो जाएगी -4। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -4। -4 इनिशियल वर्टिकल हो जाएगी -4, है ना? -4 इंटू टाइम। अच्छा, तुम एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको सेव कर, इसको आज से देखो तुम्हारी फाइल बना ली है क्लास 11 की। अब जैसे लाइव में ये रहता है कि गूगल लाइव में कि डाउट तुम पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? तो शाम को इसकी डाउट भी तुम पूछ लोगे। शाम को किस सेशन में अगर इसकी डाउट पूछनी है तो पूछ लोगे, है ना? इस जगह पर नहीं समझ में आता तो शाम को वो भी डाउट पूछ लोगे, या कमेंट करके लिख दो, या वॉइस मैसेज तो है ही, आई कैन लिसन वॉइस मैसेज, ठीक है? तो -4 इंटू कितना हो जाएगा? हाँ, टाइम कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। टाइम हो जाएगा 0.8 सेकेंड। -4 इंटू 0.8 सेकेंड, है ना? -4 इंटू 0.8 सेकेंड यूटी। यूटी माइनस लिया है, नीचे की तरफ लिया, माइनस लिया, है ना? एंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा? वो भी कितना होगा? -10। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है ना? तो ये भी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, मगर टाइम अब 0.8 सेकेंड है। हाफ ए 0.8 का स्क्वायर, तब भी तुम्हें वही आंसर मिलेगा। अब टाइम चेंज हो गया, तो इससे भी चेक करके देख लो। -h इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 3.2 -3.2 मीटर, और ये आ जाएगा 5, है ना? आई थिंक ये आ जाएगा -5। रबड़ लेता हूं, यू कैन चेक द कैलकुलेशन। -5 और 0.8 का स्क्वायर कितना होगा? 0.64 ना? 5 इंटू 0.64, ठीक है? एंड चेक दिस, ये वही आ रहा है। 0.64 इंटू 5 करो तो आई थिंक 12 ही आएगा। 5 चक्को 20, 5 चक्का, हाँ, यू विल गेट द सेम थिंग, है ना? चेक करके देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। h की वैल्यू 12 ही मिलेगी। ठीक है, -4 और हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है t²। अब इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, चेक इट। ओके, आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन से चेक कर लोगे, 12 ही मिलना चाहिए। .8, ओह सॉरी, बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक, सॉरी, वेरी बिग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। टाइम 0.8 सेकेंड नहीं होगा, वेरी बिग मिस्टेक। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। 0.8 सेकेंड नहीं, टाइम 0.8 सेकेंड नहीं होगा। 0.8 तो यहां लग गया ना। टोटल टाइम कितना है? 2 सेकेंड। हमें B से C तक का टाइम चाहिए, मैंने गलती से 0.8 सेकेंड यहां तक ले लिया। B से C तक कितना होगा? 1.2 सेकेंड ना, 1.2 सेकेंड लेना, हाँ, 1.2 सेकेंड। तो -4 इंटू 1.2 सेकेंड। फिजिक्स में गलत, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, सिली एरर्स हो सकती हैं। अब चेक कर लो, आंसर वही आना चाहिए, मैं आंसर नहीं निकाल रहा। आंसर अगर वो ना आए तो कुछ गड़बड़ है। h की वैल्यू 12 मीटर ही आनी चाहिए। चेक इट आउट, है ना? हाँ, 1.2 सेकेंड लेना था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। क्योंकि यहां तक पूरा 2 सेकेंड है और यहां तक 0.8 सेकेंड, तो ये हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ, 2 - 0.8 1.2। चलो, ये सवाल हो गया। अब इसी पर मैं जितना कहोगे उतने सवाल देता जाऊंगा इस सिचुएशन पे, जितना कहोगे, जो कहोगे। हाइट ऑफ द टावर हमने निकाल ली, 12 मीटर की हाइट हो गई, ठीक है? और भी सवाल पूछता रहता हूँ, चलो और भी सवाल, है ना? फिर सिचुएशन आज मैं इसी में पूछता हूँ, कल सवाल बदलूंगा। बहुत सवाल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इसी सिचुएशन पे। आई थिंक आज का दूसरा क्वेश्चन है।
फाइंड वेलोसिटी, अब वेक्टर में निकालना, व्हेन पार्टिकल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ अर्थ, कोलाइड विथ सरफेस। चलो शुरू हो जाओ। When particle collide with surface, उत्सव करके दिखाना पूरा, एक्चुअली पूरा करके मुझे एक बार सेंड कर लेना। 11.8 आ रहा है, मैं देखूंगा, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे। ये तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, पूरा करके कैलकुलेशन करके दिखाओ, सब व्हाट्सएप पे सेंड करो, है ना, उत्सव करके सेंड करो पूरा। कोई भी डाउट हो पूरा करके सेंड करो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में एरर किसी से भी और कहीं भी हो सकती है। जब मेरे से एरर हो सकती है तो किसी से भी और कहीं भी हो सकती है। मैं तो खूब सारी एरर करता हूँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बस कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स में कंसेप्चुअल मिस्टेक गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक गलत नहीं है। कोई तुम ऐसे किसी को भी कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हर किसी से होती है। हाँ, तो वो कोई, हाँ वो चेक कर लेना, 12 आ रहा है जो भी है, क्रिश चेक कर लेना। इसीलिए हमेशा अपनी कैलकुलेशन पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट पे ओवर कॉन्फिडेंस हो, कंसेप्ट तुमने सही लगाया है, टोटल कॉन्फिडेंस रहो, मगर कैलकुलेशन का भरोसा नहीं है, ठीक है। तो वो प्लस माइनस की गलती किसी से भी हो सकती है, बट कंसेप्ट में भी ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। वो अगर सही लगाया है तो सही निकलेगा, कैलकुलेशन गलती हो सकती है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी, चलो अगला सवाल शुरू करो। फाइंड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पार्टिकल जब सरफेस के साथ कोलाइड करता है, यानी सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो किसी भी मेथड से निकालो। v इज इक्वल टू इतना, s इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ। हाँ सही है, वेरी गुड। ओके, ये तो मैंने पहले देख चुका हूं ना, ये किसका है, एक मिनट। हाँ ये फाइंड द वेलोसिटी, यस। तो टोटल वेलोसिटी, ये तो वर्टिकल वेलोसिटी है, वेरी गुड नील, वेरी परफेक्ट, है ना, टाइम ले लिया है। ये तो वर्टिकल वेलोसिटी आई, वर्टिकल वेलोसिटी आई, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, वर्टिकल वेलोसिटी इतनी होगी, नेट वेलोसिटी फाइंड करनी, फाइंड नेट वेलोसिटी। परफेक्ट, नील ने किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज हर्ष, सबने वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली, परफेक्ट, जरूरत नहीं आगे। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा सोल्यूशन है, देखो इसने पहले से वी वाई को नीचे की तरफ मान के निगेटिव लिया है, तब वी वाई पॉजिटिव आएगा, ध्यान दे देना। इन दोनों के सोल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान से देखना, एक मिनट। इसने वी वाई निगेटिव पहले से नहीं माना है तो निगेटिव आया है, इसने पहले से निगेटिव लिया है, तो ये ध्यान रखना। अगर तुम दूसरे वाले में, सॉरी आज मेरी हर चीज हैंग क्यों कर रही है, वेट, ये तो हैंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये इसके बाद है ही नहीं, हैंग कहा गया। इसने पहले से, इसने किसने, ये किसी और ने नहीं भेज दिया, तो पुराना वाला है, डिलीट तो नहीं मार दिया किसी ने, इसके बाद आगे जाएंगे। ये तो कौन सा वाला है, ये थोड़ा साफ करो, ये क्रिश थोड़ा सा कुछ करो, कैमरा के साथ कुछ करो, जूम कहाँ आ तो गया वैसे। हाँ ये तो पुराना वाला है, मगर हाँ जूम करके तो दिखता है, ठीक है, चलेगा चलेगा। ये फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हाँ ये, इसने देखो साइन नहीं लिया तो साइन आया है, फिर किसी ने जैसे इसने निगेटिव साइन ले लिया है ना, हर्ष ने निगेटिव साइन, तो अब साइन नहीं आएगा, बस बाकी सब तो जिसको कर, हाँ ये एक और है, निकी वेरी गुड। हाँ वी वाई लिखो निकी, ऐसे करोगे तो गलती पता लगेगी, वी वाई लिखो, उससे ये पता लगेगा कि तुम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हो। और मतलब डायग्राम तो जल्दी जल्दी बनाई, तो खैर इसमें चलेगा, मेरा डायग्राम है तो दिस इज परफेक्ट अभी तो मैं, मगर जब एग्जाम में करो तो डायग्राम जरूर, जैसे इसने जल्दी में भी डायग्राम बनाया है ना, तो दैट्स गुड।
यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक है, जैसे u वेक्टर लिखो तो अगर u इधर वेक्टर लिखो तो इधर लिखना 5, इधर फिर कुछ नहीं, फिर इसको लिखना 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ पे मैग्नीट्यूड थोड़ा सा छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैटर करती हैं, आगे बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ओके, वेरी गुड, सब लोग इसको कर ले रहे हैं। हाँ, सब लोग वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं। ये तो पुराना वाला है, नया वाला, वेरी गुड, सब लोग वर्टिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो मुझे खास कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो इतना देख के, आई थिंक इतना देख के मुझे ये समझ में आया कि मैं इसमें वेलोसिटी निकालने वाले में दूसरे मेथड का यूज करूं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट वाला मेथड है जो तुम लोगों ने नहीं किया वो मैं बात करता हूं। वेक्टर v इज इक्वल टू वी वाई नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये ध्यान, मैं वेक्टर v लिख रहा हूं या वी वाई लिख रहा हूं। फिजिक्स में हर चीज का, एक छोटी से छोटी चीज का इंपॉर्टेंस है, इसलिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस। इसीलिए जब तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो तब फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो तुम उल्टा सीधा कर दोगे। वन मोर सोल्यूशन, तो मैं शुरू करता हूं। आई थिंक दिस इज किसी और के, ऋषभ, यस यस इट इज परफेक्ट। हाँ, यहाँ पे फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाला है, और तुम्हारे पास टाइम ना हो तो आई कैप जे कैप में लिख के छोड़ सकते हो, नेट वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में लिख के छोड़ सकते हो, उससे तुम कभी भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकते हो। चलो देखो, यहाँ पे मैं वी वाई यूज नहीं कर रहा, v इज इक्वल टू यू इज प्लस ए टी यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग वी वाई जो तुमने किया है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेथड यूज ना करूँ जो तुमने किया है, मैं कोई दूसरे मेथड से करने की कोशिश करता हूँ, है ना। हाँ, अगर दूसरा मेथड बहुत डिफिकल्ट है तो अलग बात है, फिर मैं नहीं करता फालतू में। अब क्योंकि मैंने वी वाई नहीं लिखा है, इसलिए मैं लिखूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन। मैंने हमेशा बताया है कि नीचे की तरफ होगा, मैंने कल के लेक्चर में कहा था एक्सेलरेशन को तो रट लो, -10j, है ना, अगर g की वैल्यू 10j -10j, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j हो जाएगी। एंड द टाइम इज, टाइम पता ही है तुम्हें, v इज इक्वल टू u प्लस एटी टाइम 2 सेकेंड है। ठीक है, तो अगर एक लाइन में नेट वेलोसिटी लिखनी है तो दिस इज 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j माइनस 20j। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वेलोसिटी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। देन द नेक्स्ट स्टेप, दिस येलो कलर इज वेरी गुड, v इज इक्वल टू 3i, तो जो करेक्ट हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट ही रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं, -16 3i कैप -16j कैप। तो ये वेलोसिटी तब है जब पार्टिकल सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा है, तो पार्टिकल सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा है तब ये वेलोसिटी है, तब ये वेलोसिटी है जब पार्टिकल सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस। ओके, 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 तो इस सिचुएशन पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक सफिशिएंट सिचुएशन, सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए। हॉरिजॉन्टल वाले पे भी हमने क्वेश्चन किए थे, इस सिचुएशन पे भी क्वेश्चन किए। एंड अभी हमारे पास 3 o'clock तक अगर क्लास है तो 20 मिनट्स का टाइम और है, तो मैं फिर सिचुएशन बदल देता हूँ और फिर एक लास्ट सिचुएशन करूँगा। यस, हाँ, 6 का स्क्वायर नहीं 16 का स्क्वायर। हाँ हाँ, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालनी है, जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, तो या तो v वेक्टर लगा के बार बार लिखो, ठीक है, लक्ष्य, वेट, हाँ, एक बच्चे का और आया, वेरी गुड। ओके,
यहां से v का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन चाहिए यहां पर कोलाइड करते समय तो डायरेक्शन में निकाल सकते हो, सी पर कोलाइड करते समय। ठीक है, तो ट्रैक मैंने बहुत प्रॉपर नहीं बनाया, तो इफ यू ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा 3, और वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा बड़ा सा दिखाते हैं 16, लिटिल बिट बिग 16। तो रिजल्टेंट जो है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो ये पर्टिकुलर केस था। ठीक है, आई थिंक अगर मेरे पास कोई, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई थोड़ी सी क्विज, मैं डायरेक्टली ऑनलाइन क्विज देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। तो सफिशिएंट हमने क्वेश्चंस कर लिए, और नाउ कल, मतलब इसके बाद 2 केसेस, यानी कल तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा खत्म कर देंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में करीब करीब पूरा मतलब खत्म ही होने वाला है ना, कुछ भी नहीं बचा है। और हर जगह बेसिक कंसेप्ट, आखिरी जो जो जिसमें जिसके समझ सकते हो तुम 90% क्वेश्चन आते हैं। 90% नीट में तो 90% कह सकते हो, जेई में नहीं। जेई में जिसके 90% क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग सबसे लास्ट में केस रखेंगे, और उसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी देख लेंगे, है ना। तो वी विल फिनिश एट 3, हाँ 3 o'clock पे फिनिश करते हैं। लेट मी टेक अ स्मॉल क्विज, स्मॉल क्विज। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, या तब तक मैं वेलोसिटी कोलाइड करते समय हो गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई, बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई, है ना। एंड अब इसमें वेट फॉर 1 मिनट। देख लो कोई डाउट हो तो डाउट फटाफट कर लो, डाउट फटाफट कर लो, फटाफट डाउट पे कमेंट करो। चलो यही कर लेता हूँ। यस आई गॉट इट। बस एक्चुअली मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उस चक्कर में लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े नेट पे। आई एम जस्ट एक सेकेंड, डू इंटरेस्टिंग क्विज़ेस। चेहरा हटाता हूँ। ओके, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ना, सीधे सूत्र भी। कुलदीप सवाल, इन सब के कुछ सीधे सूत्र भी होते हैं। कुलदीप ये अब तुम इतने दिन पढ़ने के बाद, फेस इज नॉट विजिबल ओनली, फेस इज नॉट विजिबल ओनली,
फेस चाहिए तो फेस तो मैं समझाने के लिए, जब मैं फालतू सवाल कोई पूछता है, देखो जब भी मैं कोई फालतू सवाल पूछता है तो मैं फेस लेके चला आऊंगा। तो कुलदीप अक्सर फालतू सवाल पूछता है, जैसे कुलदीप ने सवाल पूछे, इन सब के कुछ सीधे सूत्र भी होते हैं, ये फालतू सवाल है, ठीक है। फिजिक्स में सूत्र बहुत कम होते हैं, कुछ भी सीधा नहीं है, सूत्र बहुत कम है, सीधे उत्तर होते, रिजल्ट होते हैं। मैंने कितनी बार समझाया कि 80 से 90% लोग जो स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाते हैं, अभी तुम स्कूल में फिजिक्स पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ रहे होगे, या तुम्हारे फ्रेंड्स भी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि उनसे बताएंगे कि तुम्हारे सर ने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताया, जो कि होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वो फॉर्मूला नहीं है भाई, रिजल्ट है, उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट है, वो तो बेसिक से निकाल के आ जाएगा। तो रिजल्ट को वो फॉर्मूला कहते हैं, है ना। दिस इन फिजिक्स में 99% जो कम्युनिटी है, टीचर स्टूडेंट दोनों कम्युनिटी, दे आर प्योर इडियट्स। तो पता नहीं सारे इनको समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि मतलब कोई परेशान हूं, इनको समझ क्यों नहीं आता कि ये फार्मूले नहीं है। रेंज का फॉर्मूला बताते हैं, इवन कोटा में हर जगह कहते हैं ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले का है। जैसे u का कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, अब u cos थीटा फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ, रिजल्ट हुआ। तो कुलदीप भाई सूत्र फिजिक्स में होते ही नहीं है, सिर्फ एक दो सूत्र नहीं कहते, एक दो बेसिक रिजल्ट होते हैं, वो हर जगह रिजल्ट नहीं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो कुछ भी सीधा सूत्र नहीं है। तो फालतू बकवास, अगर फालतू में दिमाग चलाओगे तो सीखने में तुम्हें बाधा पड़ेगी, तो तुम सीख नहीं पाओगे, इसलिए ठीक है। और जो है बाकी फिर जो अपना दिमाग नहीं चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। तो सीधा सीधा काम करो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करो, सही दिशा में मेहनत करो, गलत दिशा में बहुत बहुत जगह है। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो, ठीक है। एन एडवेंचर क्लिफ जंपर, मैं क्वेश्चन देता हूं, क्विज तुम्हारे लिए लेके आया हूं, है ना, क्विज लेके आया हूं। तो बी क्वालिटेटिव वर्क। अक्सर जो एक्चुअली में कुलदीप को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, अक्सर जो बच्चे कुछ करते नहीं है वो फालतू के सवाल करते हैं। कुलदीप तो बहुत कुछ करता है, फिर फालतू के सवाल मत करो, है ना, सीधे जो बता रहा हूं उसको करो। मैं एक ही सवाल का आंसर कम से कम 100 बार दे चुका हूं, 100 बार, कि सीधा सूत्र कुछ नहीं होता, सूत्र बकवास है, सूत्र फॉर्मूले है। क्योंकि जो सूत्र होते हैं वो बहुत कम है, वो तुम्हें याद करने ही नहीं पड़ेंगे, 2 सूत्र है बस। अभी तक सिर्फ 2 सूत्र याद रखो, पूरी फिजिक्स सिर्फ 2 सूत्रों से हैंडल होती है। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। बाकी सब उसको अप्लाई करके रिजल्ट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है, सूत्र नहीं है, रिजल्ट है। वो कहां से आया है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से आया है। सूत्र 2 है, सूत्र बेसिक फॉर्मूले 2 है। चलो मैं सवाल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करता। डोंट आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, है ना, सोच समझ के क्वेश्चन पूछो। हाँ ऋषभ, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक आने वाला फॉर्मूले में। एक्चुअली में क्या होता है ऋषभ, मैं बताऊं, फॉर्मूले जो ट्रेंड चल रहा है, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, और फॉर्मूले में, जैसे मैं इस चीज को बता दूं एक तरह से, जैसे फॉर्मूले में, जैसे मैंने दिखाया, मैं उसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा, वो जैसे कंपोनेंट के फॉर्मूले याद कर लिए। जैसे क्या हुआ, किसी ने, जैसे जो स्कूल में रटंती विद्या चलती है, तो वो रटंती विद्या क्या होती है, मैं बताऊं कैसी रटंती विद्या होती है। मतलब फिजिक्स में भी वो लोग मास्टर लोग, ज्यादातर गुजरात में मास्टर लोग ये सब रटंती विद्या चलाते हैं। तो वो कैसी विद्या चलाते हैं, देखो मैं दिखाता हूं। वो कहते हैं किसी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो रट लो, u cos थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है। तो बच्चे ने रट लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, बस। और इसमें रखा, और अगर सवाल पूछा किसी ने कि u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, u cos थीटा, एग्जाम में सवाल आया, u की वैल्यू दी, थीटा की वैल्यू दी, उसका कंपोनेंट u cos थीटा निकाल लिया, और उन्हें लगा कि उन्होंने सवाल कर लिया। इसमें जरा सा भी कोई गड़बड़ कर दे, क्योंकि मेरे सामने ले आओ, जो रटंती विद्या वाला सवाल जो है, वो रटने वाला बच्चा मेरे सामने 1 मिनट नहीं टिक पाता, क्योंकि मैं थीटा फिर वर्टिकल से देता हूं, तब भी वो कहता है कि ये हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा है, क्योंकि थीटा अगर वर्टिकल से है तो ये u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, समझ आई बात। तो ये ध्यान से देखना, ये जो है, ये सब चीजें ध्यान से देखना इसको, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, हमें बेसिक्स आता। हाँ, फॉर्मूले उससे आउटपुट पे फॉर्म में निकल जाएंगे, फॉर्मूले आउटपुट के फॉर्म में निकल जाएंगे, फॉर्मूला आउटपुट के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ गया, ये हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट, अभी तो है टाइम ना, एक से जस्ट चेक में द टाइम देख लूं, अभी तो 2:54 ही हुआ है, अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ, टेस्ट क्वेश्चन देता हूं।
अब लो देखो टोस्ट, मैं तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन भी नहीं पूछता फालतू के। नाउ एन एडवेंचर क्लिफ जंपर रन्स हॉरिजॉन्टली ऑफ अ क्लिफ, वी कैन इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, which diagram best describe the vertical velocity vector and trajectory during the person fall। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों एक साथ नहीं दिखा सकता, तुम्हें एक एक बार देखना होगा, ए स्क्रॉल करना होगा, ए बी सी, ध्यान से देखो कौन सा सही है, कमेंट करो, पहला क्वेश्चन है इसका, ए बी सी डी, वर्टिकल में कौन सा सही है। कितना मजेदार बेसिक क्वेश्चन है, ए बी, ऊपर नीचे करता रहूंगा, मतलब किसी पर्सन ने हॉरिजॉन्टली फेंका, एडवेंचर क्लिफ जंपर ये हॉरिजॉन्टली दौड़ा और कूद गया, एयर रेजिस्टेंस छोड़ दो, तो कौन सा डायग्राम सही है, ए डायग्राम इसके वर्टिकल मोशन के लिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में एक साथ नहीं दिखा सकता, पूरा है ना। हाँ सोच के बोलो, ये पहला ए सही है, बी सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखो मेरे क्वेश्चन भी मजेदार, मतलब बहुत खतरनाक मजेदार वाले बेसिक वाले क्वेश्चन। फिजिक्स में बेसिक पे अटैक करो, अच्छे अच्छे बेसिक में भूल जाते हैं। यस यस, मैक्सिमम लोगों का परफेक्ट ये है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं जल्दी से, क्विज आगे कंटिन्यू नहीं करता हूं, थोड़ा सा जो है क्लास शुरू हो जाए। कल से तो रेगुलर, आज डाउट क्लास हो सकती है। चलो ए, क्योंकि मैं अगर क्विज करने लगा तो अभी 15 मिनट और चला जाएगा इसके आगे। ए इज परफेक्ट, वेरी गुड, ए इज परफेक्ट। तो 3 to 4 क्वेश्चन है और टाइम है तुम्हारे पास 53। चलो मैं फिनिश करता हूं, क्योंकि इसमें फिर मजा आने लगेगा, तो हम लोग जो है तीन क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। इसमें मजा आने लगेगा तो तुम्हें इसमें मजा आने लगेगी, फिर 3 सवा 3 बज जाएंगे, इसलिए मैं मजा आने से पहले ही खत्म कर देता हूं। तो आई होप तुम लोग ओ लैब पे जाओगे, क्योंकि कोई भी जो है ओ लैब, एक्चुअली मैं एक आखिरी स्टेटमेंट बताता हूं, मैक्सिमम जो कम्युनिटी ऑफ टीचर्स है वो चाहती है कि बच्चा किसी भी तरह से इंटेलिजेंट ना बने। एक बार बच्चा अगर इंटेलिजेंट बन गया तो वो खतरनाक होगा, मगर मैं चाहता हूं कि बच्चा इंटेलिजेंट बने, इसलिए कोई भी तुम्हें ओ लैब के बारे में नहीं बताता, नई नई चीजें हो चुकी है, कोई नहीं जानता, बताएंगे क्या, जानते तक नहीं है, ठीक है, समझ आई बात। तो आई थिंक एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, बाय करने से पहले रुक जा बे मेरी बात सुन ले भाई। तो सभी लोग ओ लैब पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जो थोड़े समझदार लोग हैं वो ओ लैब के स्टिमुलेटर से अपना स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजेंगे और मैं देखूंगा, और अगर बहुत अच्छा होगा तो उसे मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया होगा तो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा और प्राइज भी दूंगा, है ना, प्राइज भी दूंगा। चलो टेक केयर, बाय। तो आज का होमवर्क सिर्फ यही है कि ओ लैब के साथ वर्क करो, थोड़ा सा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। पढ़ाई, फिजिक्स, साइंस इतनी बोरिंग नहीं है, साइंस को तुमने बोरिंग बना रखा है पुराने सिस्टम ने, साइंस इज वेरी